इसलिए आपके समक्ष आया हूं कि नाग देवता के दर्शन कर लें, क्योंकि आप सावन के महीने में नाग पंचमी के दिन मेरी ही पूजा की जाती है। वो बात तो एक अलग है कि अंतर इतना है, थे कश्मीरी सेव कभी हम, थे कश्मीरी सेव कभी हम, आज पिलपिले आम हुए, थे कश्मीरी सेव। अभी जयप्रकाश जी को तो उसका कहीं हवा भी नहीं लगा, ज्ञान ही नहीं हुआ कि मैं इनके बारे में क्या गलत और क्या अच्छा सोच रहा हूँ। लेकिन सबसे पहला पाप तो यहाँ से शुरू हो गया। तो कहने का आशय यह है कि हमें अपने पवित्र जीवन के लिए, सार्थक जीवन के लिए और सम्मानित जीवन के लिए। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शर्मा। सही है जी। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है जी? ये कार्यक्रम महाराजा सर कामेश्वर सिंह मिथिला के अंतिम शासक थे, उनकी जन्म जयंती है 117 वो मनाई। तो इसमें कार्यक्रम में क्या रूपरेखा रही, किन किन विचारों पे, बिंदुओं पर चर्चा हुई? कार्यक्रम में असल में महाराजा इस प्रकार के थे जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत, बताया जाता है एक जमाने में संसार के 3 बड़े आदमियों में से एक थे। उनका किला चारों ओर से लाल किले की तरह से घिरा हुआ था। उनके अंदर जाने आने के लिए रेलें हुआ करती थी और रेलों में शाही सब चीज़ें होती थी, जिसे मोहन बागान कहते हैं। वो उन्हीं की देन है। जो फुटबॉल लीग है पश्चिम बंगाल की, वो महाराजा ने दी और महाराजा ने ही उसके लिए धन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के लिए 4 लाख रुपए दिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 40 मन सोना, लाख नहीं 40 मन सोना दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 7,000 रुपये दिए, 70,000 रुपये दिए, 70,000 रुपये दिए। इस प्रकार वो दानी प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं के लिए दान दिए, खेल के शौकीन थे, खेल संस्थाओं के लिए दान दिए। और अकेले इस प्रकार के आदमी थे जिन 3 आदमियों को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी। उनमें सर कामेश्वर सिंह, सर सैयद अहमद खां, सर हरगोविंद मिश्र, ये 3 प्रकार के आदमी थे। सर हरगोविंद मिश्र और सर कामेश्वर सिंह, ये दोनों मैथिल ब्राह्मण थे। और समाज की मांग क्या है इनके लिए? समाज की मांग ये है कि ऐसे आदमी को जिसने इतना काम किया है, इसको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश शर्मा। आज मिथिला नरेश हमारे कामेश्वर जी की 117वीं जयंती मनाई जा रही है ब्रह्म महासभा के द्वारा। मैं बाबू जी ने बता दिया है बहुत कुछ, लेकिन मैं मिथिला की जानकारी देना चाहता हूँ। मिथिला का इतिहास जो हमारे पूरे विश्व में जितने भी ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, जितने भी पूरे विश्व में, पूरे देश में हमारे ब्राह्मण गए हैं, वहाँ से उस मिथिला से पहले राजे महाराजे आया करते थे और वहाँ से ब्राह्मणों को ले जाया करते थे कि भाई हमारे क्षेत्र में ब्राह्मण नहीं है और आप यहाँ से कोई ब्राह्मण हमको दे दीजिए पूजा कराने के लिए। तो एक परिवार वहाँ से चला जाया करता था। पूरे भारत में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे देश में मिथिला के ब्राह्मण गए हुए हैं। मिथिला बहुत, और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण मैं समझता हूँ मिथिला के अलावा दूसरा कहीं से कोई ब्राह्मण नहीं गया, बाकी बनते रहे, लेकिन स्टार्टिंग जो शुरुआत हुई है वो मिथिला से ही हुई है। तो ऐसी धरती मिथिला जिसके वंशज हैं हम सब, और माता सीता हम सभी जानते हैं कि वहाँ तो ऐसी स्थिति में महाराजा हमारे यहाँ जिनका जन्म बना रहे हैं, तो बहुत बहुत आपकी मांग क्या है महाराज के लिए? महाराज जी को तो पहले ही ये सब कुछ दे देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि आजकल क्यों इतना भारत रत्न मांग रहे हैं, या और भी जो भी सम्मान उनको मिल सकता है वो देना चाहिए सरकार को। आपका शुभ नाम क्या है?